बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा के अल्लाह ताला के नाम से जो तना इबादत के लायक है। आप और मैं इस चीज़ की गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी और रसूल हैं। आप और मैं इस चीज़ पे भी कमिटेड हैं कि इल्म का माखिज़ कुरान मजीद उस तक पहुँचने का रास्ता मेरे नबी की सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने अपने रहम के सदक़े, अपने करम के सदक़े हमें इस काबिल किया कि हम 27वें दिन भी बोल रहे हैं। आप यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल तहे दिल से ये बता रहा हूँ कि मुझे बेइंतहा खुशी होती है कि अल्लाह ताला हम जैसे लोगों को भी बुलवा लेता है। करोड़ों लोगों में से चंद लोग होते हैं जो बोलते हैं, सही होगी। फिर उनमें से चंद लोग होते हैं जिनको कोई सुनता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ही जिक्र कर दिया कि जैसे मर्द वैसी औरतें। तो क्या है कि सेम यही चीज़ अगर हम ले लें तो मर्दों में भी आपको नज़र आ रहा होगा बदकारी करने वाले होंगे। मैंने किसी सेशन के अंदर कहा कि मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन आई कि वो कहते हैं कि जब हम इंटरव्यू ले रहे होते हैं, हम अगर उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा फिजिकल रिलेशन है तो नॉर्मल टेंशन नहीं, जी हाँ है, सही है। और उसके बाद अगर खुफिया देखा जाए तो मेरे पास एक खातून आई, एक दफ़ा फैमिली काउंसलिंग में इनरोल्ड थी। कहते हैं सर किस लेवल पर होगी बात, मैं बताऊं, मेरे साथ मेरे हस्बैंड लेटे हुए हैं और दूसरी तरफ मुंह करके अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रही। कितना अफसोस का मुकाम है, लेकिन ऐसा है। तो बचें ऐसे लोगों के साथ जो कि क्या हों, एलानिया बदकारियाँ करते हैं या फिर खुफिया आशनाइयों का जो है उनके सिलसिले होते हैं। फिर आते हैं सूरह असरा 105, और उस कुरान को हमने हकी के साथ नाजिल फरमाया और हकी के साथ वो नाजिल हुआ। वजह क्या है, वजह क्या हक के साथ क्या है कि देखें जुल्म क्या होता है, जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वो वहाँ ना हो तो जुल्म होता है। हक क्या होता है, जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहीं है। तो कुरान हक के साथ नाजिल हुआ, कुरान की एक एक चीज़ बिल्कुल वैसी है जैसी होनी चाहिए है। बात समझ में आ रही है इस चीज़ के लिए। और हक के साथ ही नाजिल होना था, तब भी तो ये कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ होगा। तो कभी भी कुरान को पढ़ते हुए आप में शक नहीं आना चाहिए, और फिर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए नहीं ऐसा नहीं होगा शायद टेक्नोलॉजी की वजह से। भाई जब आपको ये पता चल गया कि ज़िंदगी कैसे, जिंदगी का सबसे मुश्किल सवाल ही है जिंदगी कैसे गुजारनी होती है। टेक्नोलॉजी तो यार आज के दौर में एक बच्चा भी सीख रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे बता दें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बूढ़े बूढ़े 70-80 साल लोग होते हैं, बात करना की तमीज़ नहीं होती है, सही गुस्सा करना नहीं आता है। 99% मैं लोग दिखाने को तैयार हूँ आपको जिनको गुस्सा करना नहीं आता, प्यार करना नहीं आता, सही होगी, डील करना नहीं आती है, फोन पे बात करना नहीं आती है, एग्जाम्पल देना नहीं आती हैं। ये सब क्या है, यही तो चीज़ें, ये हक के साथ नहीं है। जब कुरान को आप हक के साथ पढ़ेंगे फिर आपको समझ में आएगा। आखिरी अशरे के आखिरी अयाम चल रहे हैं, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। और कोई भी सवालात पूछने हो जो कि रमज़ान के बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपनी चीज़ों को, तो ज़रूर पूछिएगा। दुआ में याद रखें, तालिब दुआ मोहताज दुआ। अस्सलाम वालेकुम। वो कितने भी हों, 5 हों, 10 हों, 15 हों, 20 हो, कोई गर्ज ही नहीं है, लेकिन सुनता है। तो बहुत बहुत करम है उस मालिक का। आ जाते हैं, मैं उस बात पे थोड़ा सा कैमरा तंग कर रहा होता है आजकल, मालूम नहीं कि क्यों ऐसा कर रहा है। तो हम आ जाते हैं जो जो चीज़ें हमने आपके लिए निकाली हैं। पहले आ जाते हैं सूरह आल इमरान की आयत 139 पर। और ए मुसलमानों, तुम सुस्त ना पड़ो और गम ना करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो ये जोलॉजी डिपार्टमेंट में आयत लिखी हुई थी। बहुत दफ़ा पढ़ा, यानी सैकड़ों दफ़ा वहाँ पे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ है वो ये वाली चीज़ है कि पहली हैबिट के सुस्त नहीं पड़ना। आपने काम करते रहना, आपने काम करते रहना है, खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट आती चली जाएगी। गम नहीं करना, गम जैसी चीज़ अपने अंदर लेकर नहीं आनी, इससे आपकी क्रिएटिविटी डिस्टर्ब होती है, इससे आपका मोमेंटम डिस्टर्ब होता है। और तीसरी चीज़ है कि तुम ही गालिब होगे अगर मोमिन हो। सूरह असर में आपने देखा ना, कामयाब होगे अगर मोमिन हो। देखिए हमारा सिर्फ जो है कि ज़ुबान से बोल देना नहीं,
जैसे अल्लाह के ज़िक्र के बारे में हमने शुरू में कहा कि मुकम्मल कंप्लीट दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आपका उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना सब जो है वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होगा, तो फिर आप मोमिन होगे। अगर मोमिन होगे तो आप ज़माने में लीड करने वाले होगे। आज तो आप देख रहे हो कि दूसरे लोग जो है वो हर चीज़ हर तरह की इन्वेंशन कर रहे हैं, हर तरह की मिसालें हैं, आप उनकी रिसर्च यूज़ कर रहे होते हो। वजह क्या है कि आप उस लेवल के मोमिन ही नहीं रहे जिस लेवल पे मोमिन हुआ करते थे। तो ये वाली चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा समझने की हैं कि अगर कामयाब होना चाहते हो तो सुस्ती छोड़ दो, काहली छोड़ दो, गम करना छोड़ दो और अल्लाह की मोमिन वाली सिफ्त में आ जाओ। फिर आते हैं सूरह निसा की आयत नंबर जो है वो 25 है। पाक दामन हो, ना एलानिया बदकारी करने वालियाँ, ना खुफिया आशनाई करने वालियाँ। देखिए नेक सीरत ख्वातीन के बारे में बताया जा रहा है, लड़कियों के बारे में बताया जा रहा है कि कैसी होनी चाहिए, पाक दामन हो, एलानिया बदकारी भी ना करती हूँ। जैसे कि आप टीवी पे देखते हो कि जो है अंडर गारमेंट्स की कैट वॉक हो रही है या बेइंतहा बुरे कपड़ों के साथ, बेइंतहा बुरी मिसालों के साथ बेडरूम की बातें टीवी पे करने लगी हुई होती हैं, ये एलानिया बदकारी करने वालियाँ होती हैं। खुफिया आशनाइयाँ करने वालियाँ कि अगर उनका कभी किसी के मोबाइल को आप देखें तो अफसोस होता है, अफसोस होता है। मैंने टीवी पे एक दफ़ा इंटरव्यू सुना डॉक्टर आयशा का, लियाकत की साइकेट्रिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद बेटियों वाली हूँ, उसके बावजूद मैं ये कहती हूँ कि आज के दौर में पाक लड़कियाँ तलाश करना एक मुश्किल काम है। मैं लड़कों के बारे में भी सेम बात कर रहा हूँ। सही हो गई, क्योंकि